Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 11 area related to circle ka question number 7. Okay, so in previous videos we have done question number first to 6 and again I told in my previous videos, please humble request go to my introduction part where I have explained each and every think about area related to circle and it will clear your concept about area related to circle. Now this 7 question number is little bit different of what we have done in 1 to 6. Okay, so I told you that central angle means angle at a center is 90 degree or a 60 degree. If it is a 90 degree, then it is a right angle triangle. If it is a 60 degree, then it is a equilateral triangle. Okay, सो अब मुझे बताना है कि एरिया क्रॉसपॉन्डिंग टू द सर्किल, यानी इस 120 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग तो यही होगा ना, ये इस सेगमेंट का एरिया निकालना है. 60 के लिए इक्विलेटरल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर. 90 डिग्री है तो राइट एंगल के लिए हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट होता है. बट यहाँ के लिए 120 के लिए हमारे पास हमें नहीं पता ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है. बट हर आइसोस्केलिस, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि ओबी और ओए रेडियस है. रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है. ये आइसोस्केलिस है लेकिन मुझे यहाँ बेस नहीं पता है. सो हम यहाँ यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का. Okay, here we will use trigonometry, so you have to, if you have not read trigonometry chapter, please go through my chapter 8 and chapter 9 videos where I have explained each and everything and also the shortcut method to know the trigonometric ratios and trigonometric angles. Okay, so let's do it. तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. So this is 60 degree and this is 60 degree. ओके, ये पूरा 120 है, ये पूरा हमारा 120 डिग्री है. ओके, ये पूरा 120 डिग्री है. ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा P. सो अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री याद करिए. इस ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे. अब हम जल्दी से देख लेते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे को रेडियस दिया हुआ है आपका 12. इन ट्रायंगल ओ ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं. तो इस ट्रायंगल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट मींस एपी अपॉन ओए. इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ओए क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज. तो साइन 60 हो गया हमारे पास √3/2. सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AP और OA है हमारा 12. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2AP इज इक्वल टू 12√3. सो दिस इज AP इज इक्वल टू 12√3/2. So this becomes 6. So AP is equal to 6√3 सेंटीमीटर. AP हो गया हमारा. Okay, now in triangle सेम इसी सेम ट्रायंगल में लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, कुछ करना ही नहीं है. तो हम एक बार कॉस भी ले लेते हैं. तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू OP अपॉन OA. इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 1/2 इज इक्वल टू बेस है हमारा OP, हाइपोटेन्यूज है 12. सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 12 1 जा 12, 2OP. सो 12 upon 2 is equal to OP. It means 6. So 6 centimeter is equal to OP. 6 centimeter is equal to OP. ओके, OP हमारा मिल गया और AP मिल गया. अब हम मुझे यहाँ पे निकालना है क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट. सो अब हम यहाँ पे करते हैं एरिया. ये पूरा स्पेस खाली, बट आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. जो मेरा क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या? ओ, सॉरी, ए ओ बी, AOB. So this is our, so AB is equal to होगा AP upon BP. So this is AP is 6 root 3 or this is 6 OP. Not okay, no need to fill this one ना. So now, so एक मैं यहाँ नोट लिख दे रही हूँ. Now OP is perpendicular on AB. Why? A line through center to the circle is always perpendicular. A line through, because we have done in a class 9, a line through center to chord is always perpendicular. Always perpendicular. Okay, so अब हमारा क्या आ गया? Always perpendicular है, always perpendicular and bisect. Perpendicular and bisect. Bisect the chord. Okay, so it means AB is equal to AP plus BP, और यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP है. सो यहाँ पे AB इज इक्वल टू हो गया AP plus AP. So this is 2AP. So AB is equal to, so AB is equal to 2 into 6 root 3. So AB is equal to 12 root 3 centimeter. Okay, so this is area of a sector. So area of sector कितना दिया हुआ है? area of a sector कितना होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो हमारा आर कितना दिया? रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. ये पहले ही गिवन है हमारा. ओके, ये गिवन है हमारा. नेक्स्ट, अब माइनस ए ओ बी कितना है हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट. सो 1/2 बेस इंटू हाइट. सो थीटा है हमारा 120 डिग्री इज इक्वल टू 360. पाई की वैल्यू इन्होंने क्या? 3.14 रखनी है. आर की वैल्यू है 12 इंटू 12 माइनस 1/2. बेस हमारा है ए बी और हाइट है हमारी ओपी. हाइट है हमारी ओपी. सो दिस इज, सो 36, 3 4 जा 12. So this is 3.14 into 12, 12 4 जा 48 माइनस 1/2. ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 रूट 3 और ओ पी की वैल्यू है मेरे पास 6. सो दिस इज 6 3 जा. सो दिस इज, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. 3.14 को 48 से करेंगे तो ये आएगा 32 3 11 कैरी 1 8 या 24 और 25 16 कैरी 1 4 और एक 5 3 4 जा 12 2 7 10 5 और 1. सो ये आएगा 15072. 2 के बाद लगा दीजिए. यहाँ पे आएगा मेरा 12 3 जा 36. रूट 3 की वैल्यू है 1.73. ओके, सो 17336. So this is 18 carry 1 42 का 43 4 10 9 21 carry 2 3 और 2 5. So 8 12 2 6. So ये कितना आया हमारा? 10.72 माइनस 62.28. सो आप माइनस कर लीजिए यहाँ पे 1072. This is 62.28. So this is 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 6 6 में से 2 गया 4, ये हो गया हमारा 10 10 में से 2 गया 8, ये हो गया आपका 14 14 में से 8 गया 8. तो ये हमारा आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट.
area of minor segment. Okay, so you will go through each and every video of this one. क्लास ये चैप्टर 7 के हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सो कभी भी हैसल मत होइएगा कि अगर आपका सेंट्रल एंगल 90 और 60 के अलावा कुछ दिया है तो यू हैव टू यूज द क्लास 9 कॉन्सेप्ट, लाइन थ्रू सेंटर टू द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आपका, और बाइसेक्ट करता है सेंटर को, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, बिकॉज टोटल वाइज 120। आप यहाँ पे कॉस थीटा से यूज करके बेस निकाल सकते हैं, यानी ओपी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, और साइन थीटा का यूज करके हम बेस निकाल सकते हैं, और बेस को डबल करके हम ए बी निकाल सकते हैं। ओके, सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू विल आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।